जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ऑर्डर। ठीक है। एंड लास्ट वन विल बी डिग्री। तो गाइज इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है। बट फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास ये आता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने लास्ट क्लासेस में देखा होगा, जैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपने मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह देखे होंगे। ठीक है। या फिर आपने जैसे फिजिक्स अगर आपने लास्ट पढ़ा होगा कभी, तो उसमें आपने जैसे डेरिवेटिव्स वगैरह देखे होंगे, प्रैक्टिकल जब हम कुछ डेरिवेट वगैरह करते हैं वहां पे, तो वहां पे हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। या फिर आपने कोई डायग्राम वगैरह बनाओ, लाइक ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कुछ भी, जैसे हम कुछ फंक्शन कुछ वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसकी हेल्प से हम इसमें जो भी प्रूफ्स वगैरह होते हैं वो हम वहां पे करते हैं। ठीक है। तो और हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट अब बात आती है कि हम ठीक है, डिफरेंशियल तो हमें समझ में आता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना। एंड इक्वेशन भी हमें पता है, बट इसका मतलब क्या है पार्शियल का। मतलब क्योंकि पार्शियल का वर्ड बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, मतलब डेली लाइफ में, कि ये पार्शियल बिहेव कर रहा है। मतलब पार्शियली मतलब होता है कि हाफ हाफ, मतलब कंप्लीटली एक साइड ना होना, कुछ लाइक होता है ना भेदभाव करना, इस टाइप से। ठीक है। मतलब अगर हम वैसे बात करते हैं मैथ्स को छोड़ के, ठीक है, तो इसमें हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोलते हैं, बट यहाँ पे भी इसका मतलब थोड़ा इस टाइप का ही है, अगर हम रिलेट करते हैं इस पॉइंट को यहाँ से। तो पार्शियल का मतलब होता है बेसिकली कि कुछ हाफ हाफ डेरिवेटिव करना। बट हम यहाँ पे करते क्या है, जैसे अब आप बोलोगे मुझे कि हाफ डेरिवेटिव कैसे होता है। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है y = 3x²। तो इसका हम हाफ डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो हाफ डेरिवेटिव का मतलब मेरा यहाँ पे हाफ डेरिवेटिव नहीं है, इट्स जस्ट हम बोलते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि पार्शियल मतलब वही है, मतलब माइंड में हम थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं कि हम पूरा डेरिवेटिव नहीं ले रहे। बस चेंज कहाँ पे आता है, जैसे हम डेरिवेटिव में डिनोट कैसे करते हैं, डी। जैसे हमारे पास अगर हमें इसका ही डेरिवेटिव निकालना है, मतलब पार्शियल को ना लेके नॉर्मली अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, dy/dx इन मतलब ऑफ किसका निकालना, हमें 3x² का। तो हमारे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6x। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको डेल, इसको हम बोलते हैं डेल। ठीक है। डेल ऑफ मतलब किसका निकालना डेरिवेटिव, y का, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x² डिवाइडेड बाय डेल x। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास सेम ही आएगा, 6x। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मतलब पार्शियल का। बट अब इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं कि मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि आपने पहले एक टर्म और पढ़ी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल टाइप कुछ। ठीक है। तो ऑर्डिनरी में मतलब और इसमें क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी में हम बेसिकली लेते हैं क्या है कि हम वहां पे केवल एक ही वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं, एक ही मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है मेरे पास कि दो या दो से ज्यादा मेरे पास क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और एक जैसे हमारे पास होता है यहाँ पे अननोन फंक्शन डिपेंडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं, और डिपेंड होगा जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे होंगे उन पे। ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जेड को लेके चलते हैं, और ये होता है क्या है कि ये हमारा दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई मेरा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो ये हो गया मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन, और अब मैं इसके एक बार प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि मतलब होता क्या है। ठीक है। ओके गाइस, तो अब डेफिनेशन एक बार हम इसकी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, मोर डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शंस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसका एक बार मतलब हम समझते हैं क्या है।
कि एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव, मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन होगी जिसके पास एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे, किसके, अननोन फंक्शन के। अब सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखती हूँ आपके सामने, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसकी इस एग्जांपल की हेल्प से हम ये डेफिनेशन समझेंगे। सो एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो गया अननोन वो मेरे पास हो गया जेड। ठीक है, इसको मैं ऐसे मान लेती हूँ कि जेड हमारा फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का। और जो एक्स और वाई है वो मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास वेरिएबल हो गए इंडिपेंडेंट। और जो जेड है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किस पे डिपेंड है, एक्स एंड वाई पे। बिकॉज हम इस इक्वेशन को भी अगर हम देखते हैं तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, जेड का ले रहे हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब हो क्या रहा है, डेरिवेटिव तो जेड का निकल रहा है बट वो डिपेंड किस पे है, एक्स पे, क्योंकि एक्स की हेल्प से इसका डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो जेड है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई क्या है मेरा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं वन और मोर डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ, अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब कि हम दो या दो से ज्यादा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली वही मेरा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, एंड अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी कि एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शंस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इस फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, मतलब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज जेड। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए वो मेरे पास हो गए एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, वो एक या एक से ज्यादा हमारे पास डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हमने एक डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे थ्री टाइम्स हमने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और एक हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कौन सी इक्वेशन में जाते हैं, अब फोर्थ इक्वेशन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज यू। ठीक है, और तीन हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप ये मत समझना कि केवल जेड ही मेरा इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। ये जस्ट हमारी क्या है, डिनोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोटेशन में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो बट जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो हम लेते हैं कि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड इस वाले केस में हमारे पास क्या है कि जो u है वो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड जो हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई एंड जेड है, ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अब हमारी बात आती है, तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट पीडीई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीडीई। ठीक है, अब हमारी बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री पे। किस पे बात आती है, ऑर्डर एंड डिग्री पे। तो एक बार हम फर्स्ट पहले क्या देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर हमारा बेसिकली क्या होता है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन पीडीई। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब कुछ भी नहीं है ऑर्डर एंड डिग्री में। ऑर्डर हमारा सिंपली वो होता है जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। अब जैसे हम एक बार फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, इस वाली पे। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे रेड वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो मेरा डेरिवेटिव वो केवल एक बार ही निकल रहा है, मतलब कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। मतलब आपने ये, आपको कभी ये, आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि जैसे मैंने डेल स्क्वायर कुछ करके निकाला हो। ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर कुछ करके निकाला हो फर्स्ट इक्वेशन में। तो सिंपली मेरा क्या है, यहाँ पे केवल एक बार ही डेरिवेटिव निकल रहा है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इस वाले में। ठीक है, तो एक बार ही डेरिवेटिव निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा केवल एक ही ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे बोलेंगे।
ठीक है, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर हमारा सेकंड, सपोज एक इक्वेशन है मेरे पास, जैसे यहाँ पे देखो, ये सेकंड इक्वेशन है जो, इसमें क्या हो रहा है मेरे पास कि एक बार भी डेरिवेटिव निकल रहा है और हमारा 3 बार भी डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, जितनी बार भी हमारा डेरिवेटिव निकल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, एक बार भी निकल रहा है और 3 टाइम्स भी निकल रहा है, बट मुझे कौन सा कंसिडर करना है, 3 वाला। ठीक है, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 3 है, तो जो ऑर्डर होगा वो भी मेरा क्या हो गया, 3, मतलब कि थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं अब फिफ्थ इक्वेशन की तरफ में, तो फिफ्थ इक्वेशन में मेरे पास एक बार ये निकल रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव, और दूसरी बार मेरा यहाँ पे मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो मेरी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सिमिलरली ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर हो गई, एंड दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। ओके, एंड दिस वन इज मेरी थर्ड पीडीई, एंड दिस वन इज माय फर्स्ट, कौन सी बची है अब हमारी, लास्ट वाली। ये हमारी होगी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे केवल एक बार ही मेरे पास डेरिवेटिव निकल रहा है, ना कि 2 बार या फिर 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑल अबाउट ऑर्डर। अब हम बात करते हैं किसकी, डिग्री की। किसकी बात करते हैं अब हम, डिग्री की। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर हमारा क्या होता है। अगर ऑर्डर आपको क्लियर हो गया तो डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में क्या होता है ओनली, डिग्री में बेसिकली होता क्या है कि जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, मतलब जो मेरे हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, हाईएस्ट पीडी जो होगी, ठीक है, मतलब जिसका ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ होगा, उसकी जो पावर होती है वो मेरे पास होता है डिग्री। तो डिग्री मैंने अभी जैसे बताया कि जिसका हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हो रहा होगा उसकी जो पावर होगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव मेरा एक बार ही हो रहा है, तो जो भी हो, मतलब कितनी बार भी हो रखा हो तो एक बार ही हम कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स एक बार ही हो रहा है, तो इसकी पावर हम देख लेंगे, तो इसकी पावर केवल 1 ही है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो मेरी क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, एक बार डेरिवेटिव इधर है, बट यहाँ पे क्या है कि इसी इक्वेशन में 3 बार भी डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो तो मेरा हो गया 3, ऑर्डर हो गया इसका 3। जो डिग्री होगी वो मेरी क्या होगी, इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर क्या है, 1 ओनली, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी मेरी, 1। ठीक है, अब अगर हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो इसमें भी मेरे पास सिंपली एक 1 ही डिग्री है और एक बार ही डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसमें दोनों चीजें क्या होगी, ओ भी 1 हो गया मेरा और डी भी 1 हो गया, मतलब ऑर्डर भी 1 एंड डिग्री भी 1। अब आते हैं हम फोर्थ इक्वेशन पे, तो इसमें भी हमारे पास सिमिलरली सेम केस है कि एक ही ऑर्डर, हमारे पास एक ही डिग्री है। अब हम आते हैं फिफ्थ इक्वेशन पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस क्यों है, क्योंकि जो पावर में है इधर राइट साइड में वो है 1/2, बट अब आप मेरे से कहोगे कि इसमें तो हम ये वाला देख ही क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें देखना तो ये वाला है जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, बट इसमें डिग्री में हमारे पास होता है क्या है कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह पावर में जो है कुछ भी नहीं ले सकते, उसको फ्रैक्शन वगैरह से पूरा फ्री करेंगे, रेडिकल वगैरह जो भी है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी, जैसे 1/3 है, 1/4 है यहाँ पे, तो उससे फिर हम फ्री करके उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हम डिग्री देखेंगे कि उसकी क्या डिग्री है। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या है कि डेल स्क्वायर जेड इज अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर 1/2। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा पहले सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, सपोज दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इससे क्या हो गया मेरा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया मेरा, बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि इस साइड क्या बचा, राइट साइड में मेरे पास सिंपली 1 प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई, अब कोई पावर ही नहीं है। और इधर मेरे पास क्या बचा, सिंपली बस अब इधर वाले से, क्योंकि अब ये नेचुरल नंबर तो हो सकते हैं मेरी पावर, बट कुछ रैशनल वगैरह में, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में मैं बोल सकती हूँ, इस टाइप में मेरी नहीं होनी चाहिए। तो जो इसकी डिग्री आ गई वो क्या होगी अब, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या है, 2। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो क्या बन गई अब, 2। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसकी जो ऑर्डर है वो भी 2 है और जो डिग्री है वो भी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आता है लास्ट इक्वेशन पे। तो लास्ट में मेरे पास क्या हो रखा है, यहाँ पे एक बार ही मेरे पास डेरिवेटिव निकल रहा है सबका। ठीक है, तो एक बार ही डेरिवेटिव उनके हम देख लेंगे पावर कितनी है। तो पावर यहाँ पे एक डेरिवेटिव की भी 2 है, और सॉरी, मतलब जो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला है उसकी भी 2 है, और जो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला है उसकी भी 2 है।
तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 2। बट जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर हो जाएगा सिंपली 1, क्योंकि एक बार ही हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे, डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार जस्ट हम समराइज कर लेते हैं। तो पीडी होता क्या है बेसिकली, कि एक मेरा वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो रहा होता है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है। और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमारे पास दो या दो से ज्यादा वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो वो हमारा होता है बेसिकली पीडीई, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा, मतलब जिस पे हमने बात करी थी, वो किस पे बात करी थी हमने, ऑर्डर पे। ठीक है। तो ऑर्डर मेरा होता क्या है कि जो सिंपली हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव हो रखा हो वो मेरा हो जाएगा ऑर्डर। जैसे एक बार हो रखा है तो एक ऑर्डर, दो बार हो रखा है तो दो डेरिवेटिव, दो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तीन बार डेरिवेटिव हो रखा है तो तीन बार डेरिवेटिव और तीन ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं डिग्री की बात करती हूँ, तो डिग्री में क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा होता है, क्या होता है, जो मेरा हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हो रहा है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, वो मेरा होता है बेसिकली डिग्री। ओके। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो रहा होगा, जो मैंने आज फर्स्ट टाइम पेन टैब से रिकॉर्ड किया है। ओके। सो अब हम मतलब अगली जो क्लास कंटिन्यू वगैरह करने वाले हैं, जो भी जितने भी क्लास, वो हम मैक्सिमम, मतलब मैं ट्राई करूंगी कि मैं पेन टैब के थ्रू ही रिकॉर्ड करूं। और सो या अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।